आपका उस्ताद मुल्ला अहमद जीवन है। इतना गरीब आदमी था कि घर में बच्चों का खर्चा नहीं चलता था हजरत का, लेकिन अब इतने अमीर हो गए, इतने अमीर हो गए कि नजर में आ गया इनकम टैक्स की। था नजर में इनकम टैक्स वाले डिपार्ट के, लेकिन उन पर क्यों नहीं लगाया? यार बादशाह के ये उस्ताद हैं, कहीं बादशाह बुरा ना मान जाए कि मेरे हजरत पे लगा दिया। लेकिन यहां तो हाल ये है, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयास, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। आज के जमाने में क्या होता है, अपना है तो कितने भी गुनाह वॉशिंग मशीन ने धुल दिया, और दूसरा है तो कितना भी नेक है उस पर मुकदमे इतने लगे कि उसे बेचारे की हालत खराब हो गई। लेकिन यहाँ का हाल उस्ताद है, मगर कहा उस्ताद को छोड़ दो, अगर औरंगजेब भी टैक्स की जद में आए तो औरंगजेब का भी कान पकड़ के टैक्स ले लो। ऐसे हुकूमत चलती है और ऐसे ही घर चलते हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ऐसा नहीं होना चाहिए। पंचायत करने बैठ गए तो देख रहे हैं कि मेरी पार्टी का इधर को, अब बेफिक्र रहे तो तूने हराम कितने किया, कौन तेरी सी ना। खबरदार, अगर किसी का फैसल बन के बैठे हो, किसी का फैसला करने बैठे हो, तो ये देख तराजू तेरे हाथ में दी है, फरिश्ता नामा अमाल में लिख रहा। अगर किसी का हक मार लिया, ये गरीब तो खामोश होकर अपने दिल को दबा के बैठ जाएगा, मैदान महशर में हिसाब तुझे देना होगा। बड़ा खतरनाक मसला है। कितनों के मामले लोगों आज इन पंचों की वजह से खराब हो गए, इसलिए कि पंचों ने फैसले ऐसे कर दिए बिल्कुल नाजायज कि गरीब को बिल्कुल सरासर दबा दिया, और अपने आप को कहता है कि मैं बहुत बड़ा पंच हूं, मैं बहुत बड़ा पंच हूं। मियां दुनिया की पंचायतें हम करते हैं, ये देख तूने सही कितनी की है। वही है तेरी पंचायत जो तूने सही की है। हजरत औरंगजेब ने कहा मुल्ला अहमद जीवन को खत लिखो कि वो आए दिल्ली, टैक्स बाद में लगाऊंगा, पहले ये पूछूंगा इतना माल आया कहां से। टैक्स बाद में लगाऊंगा, पहले पूछूंगा कि इतना माल आया कहां से। खत लिखा, मुल्ला अहमद जीवन को फौरन तलब कर लिया। शाबान की छुट्टियों में मुल्ला अहमद जीवन फिर बादशाह की बारगाह में हाजिर। औरंगजेब किस लिए बुलाया? कहा हुजूर ये बताइए कि आप तो बड़े गरीबी हालात से गुजर रहे थे, मैं 14 साल जंग में मसरूफ रहा, मराठों से लड़ता रहा, ये बताइए कि इन 14 साल में ऐसा कौन सा बिजनेस और कारोबार कर लिया कि आप टैक्स की जद में आ गए। कहने लगे बादशाह ये मुझसे ना पूछिए, खुद से पूछ। मैं तो खुद तुझसे पूछने वाला था ये बात कि मैं इतना मालदार कैसे हो गया। हैदरा बोलो सुभान अल्लाह। देखो मैं फिर आपसे कह रहा हूं, आपको इस तकरीर में वाकई मुझे लग रहा है कि खुशक लग रही है, आपको ऐसा लग रहा है मजा नहीं आ रहा, लेकिन यकीन मानना कि मैं आपकी इस्लाह करना चाहता हूं। मैं खूब जानता हूं, मैं इतने नारे लगवा दूंगा इस महफिल में से, इतने नारे लगवा दूंगा, 14 साल का पुराना मंझा हुआ मुकर्रिर हूं मैं, कोई नया नहीं हूं, मैं सब जानता हूं। हाँ मैं इतने नारे लगवा दूंगा आपसे कि सब खड़े होकर नारे लगाओगे, मैं सब जानता हूं। हाँ 2 मिनट लगेंगे, लेकिन आप, मैं समझ रहा हूं, मैं ये भी समझ रहा हूं कोई नखून काट रहा, कोई दांत काट रहा, वो वाली तकरीर नहीं कर रहे जो हमने नेट पे सुनी थी। तो जो नेट पे सुनी थी वो तो सुनी ली, वो ना करूं जो सुनी नहीं है। हम वही मौलाना तो नहीं है जो कर दी उसी को घुमा रहा है, अपने अंदर यही तो चीज नहीं है। समझ में आई कि नहीं आई? अच्छा इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? मुल्ला अहमद जीवन बोले औरंगजेब ये बात मैं तुमसे पूछने वाला था, ये बता मैं इतना अमीर हो कैसे गया। कहने लगा हुजूर माल आपका, अमीर आप हुए, ये मुझसे पूछेंगे? कहने लगा हाँ तुझी से तो पूछूंगा, तो पूछिए पहले मुझी से पूछो। बादशाह बोला हुजूर पहले मुझी से पूछो। तो बोले ये बता कि वो तेरी चवन्नी कहाँ की थी? उस चवन्नी का कमाल है जो इतना अमीर हो गया। सुभान अल्लाह बोलो। ये हराम के कमा तो बहुत लेते हो, लगते हैं बहुत, लेकिन पता नहीं है एक बार में एक ही झटके में चले जाते हैं, एक ही झटके में साफ
कोसमोस चला गया तो एक बार में कई धानों की फसल ले जा। मेरी बात गलत तो नहीं है? कई धानों की उशर नहीं निकाल रहा, उशर बात बात तो क्या हजरत, उशर होता क्या है? दे दो, हो सकता है कि अल्लाह घर से बीमारियों को दूर कर दे, अल्लाह घर से परेशानियों को दूर कर दे, अल्लाह घर से तकलीफों को दूर कर दे। दे दो। जलसे में आने वालों जरा गौर करो, अब मेरे जुमले को कान खोल करके सुनना। मुल्ला अहमद जीवन ने कहा ये तेरी चवन्नी का कमाल है, औरंगजेब ये तेरी चवन्नी है कि जिस चवन्नी की वजह से अल्लाह ने मुझे इतना अमीर कर दिया। इस चवन्नी के मैंने चंद बीज खरीदे थे कपास के, मैंने उसको अपने खेत में बोया, उसमें इतना बरकत, इतना बरकत, इतना बरकत, इतना बरकत, इतना बरकत, इतना बड़ा मैं किसान हो गया कपास का कि अल्लाह ने इतना अमीर कर दिया कि इलाके में मेरी अमीरी के चर्चे होने लगे। पूरे इलाके में मेरी अमीरी के चर्चे। इस मैक से अच्छी और इस मैक से बेहतर मेरी आवाज खाली आ रही है। समझ रहे हैं आप? ये सुन के किसी की दे नहीं रहे, ये मैक वाले हैं। इनका मतलब ये है कि भाई मान या मत मान, मैं तेरा मेहमान करूंगा वही जो मन की। नहीं सुनेंगे आप, इनको मुझे सुनाना, मैं बगैर मैक के भी सुना दूंगा। आप टेंशन ना लें, आप टेंशन ना लें। मुझे आवाज अल्लाह ने बहुत दी है। मुझे बताओ औरंगजेब ये चवन्नी है कहाँ की? औरंगजेब ने कहा हुजूर इस चवन्नी के बारे में न पूछो, ये एक राज है जो मेरे रब के दरमियान पोशीदा है। एक राज। कहा तुझे बताना तो पड़ेगा। कहने लगा हुजूर ये मैं नहीं बता पाऊंगा, एक राज है, इस राज को मेरे और मेरे रब के दरमियान रहने दे। अगर ये खुल गया राज तो हुजूर हो सकता है कि मरने के बाद मुझे वो अजर ना मिले। यार आप ही या तो बात कर लो या मुझे ही बोल लो। आप लोगों ने एक ऐसा तो मैक लगाया कि मुझे शायद कई महीने के बाद ऐसे मैक में मैं तकरीर कर रहा हूँ और फिर आप भी बोल रहे हो ऊपर से। यार अजीब मसले हैं आप लोगों के। कितनी मेहनत से मैं तकरीर कर रहा हूँ, कितनी मेहनत से मैं आपको बतला रहा हूँ और आप लोग फिर भी नहीं चुपेंगे, तो फिर आपका आने का मकसद ही क्या? घर चले जाओ, अपने बीवी बच्चों में बात करो। इतनी काम की बात, इतनी काम की गुफ्तगू मैं आपको बता रहा हूं, तो आप सुन ले जरा। मुझे बड़ा डिस्टर्ब हो रहा है बोलने में, और आप सुनेंगे तभी मैं सुना पाऊंगा। औरंगजेब ने कहा हुजूर ये मेरे रब के दरमियान का मामला है, इसको ना बता सकूंगा। मुल्ला अहमद जीवन ने कहा ना बता सकेगा तो सुन, ये वही चवन्नी है जिसकी वजह से अल्लाह ने मुझे अमीरी दी है, जैसी भी है, मगर ये बड़ी बाबरकत चवन्नी थी। खुदा की कसम अगर हलाल के लुक़्मे कम हो, हलाल के सिक्के कम हो, लेकिन खुदा की कसम हराम के बहुत पे भारी होते हैं, बहुत पे भारी होते हैं, बहुत पे भारी होते हैं। मुल्ला अहमद जीवन ने कहा बादशाह कोई और बात हो तो बता। कहने लगा हुजूर का दिन आराम करें और उसके बाद में तशरीफ ले जाएं। बादशाह ने सारे वजीरों को बुलाया, सारे वजीरों को बुला के बादशाह ने फरमाया अब मुझे अपना अपना हिसाब दो। सारे वजीरों ने अपना अपना हिसाब दिया। लोगों जो कैशियर था, जो आमदो खर्च का रजिस्टर अपने हाथ में रखता था, बादशाह ने उसे बुलाया। कहने लगा तू अपना हिसाब दे, कितना आया कितना गया, सारा हिसाब दिया, एक चवन्नी का हिसाब ना दे सका। कहने लगा हुजूर एक चवन्नी मेरे हिसाब से बाहर चल रही है, इसका हिसाब मैं नहीं दे सकता। औरंगजेब ने कहा मुझे इस चवन्नी का भी हिसाब चाहिए, मुझे इस चवन्नी का भी हिसाब चाहिए। कहने लगा हुजूर कहां से दूं, वो चवन्नी मैंने किसे दी है उसका नाम पता ही नहीं। बादशाह ने कहा मामला क्या है, मुझे मामला तो बताओ। कहने लगा हुजूर बात यह है कि एक दिन आधी रात थी, कड़ाके की बारिश थी, बड़ी तेज बारिश हुई, बड़ी तेज की बारिश, बहुत तेज की बारिश। कहने लगा हुजूर मेरे घर जो रजिस्टर थे आमद और खर्च के जिसमें मैं लिखता था,
बारिश में मेरे घर की छत टपकने लगी। जब बारिश में मेरे घर की छत टपकी तो मेरे रजिस्टर भीगने लगे। जब मेरे रजिस्टर भीगे तो मैंने अपनी बीवी से कहा इन रजिस्टरों को अलग कर दो। मेरी बीवी रजिस्टर अलग करने लगी, मैं रजिस्टर अलग करने लगा, लेकिन बारिश इतनी तेज थी, छत इतनी ज्यादा टपक रही थी कि मैं रजिस्टर अलग ना कर सका। बारिश बहुत तेज होने लगी। मेरी बीवी ने कहा मैं थक गई, रजिस्टर ज्यादा है, हमारे घर में कोई ऐसी सूखी जगह लग नहीं रही जहां पर इन रजिस्टरों को बचा दिया जाए। किसी मजदूर को पकड़ के ला ताकि वो आए और जल्दी जल्दी इन रजिस्टरों को हटवा दे। मैंने कहा अब रात में कौन मिलेगा, तेज की बारिश है। कहा जा, हो सकता है कि कोई परेशान हाल हो, तुझे मिल जाए। कहने लगा हुजूर, औरंगजेब की बारगाह में बोला हुजूर, मैं घर से निकला कि शायद कोई मुझे मिल जाए, लेकिन कोई नजर नहीं आया। जैसे ही मैंने अपनी दीवार के करीब देखा तो एक शख्स चुपका हुआ खड़ा है, उसके चेहरे पे नकाब पड़ा है, चेहरे पे कपड़ा है। मैंने कहा कैसे खड़ा है? खड़े होने वाले का मजदूर था, रात में मजदूरी करने निकला था, नाइट की ड्यूटी करने निकला था, लेकिन तेज बारिश होने की वजह से मैं काम ना कर सका। तेरी तेज बारिश होने की वजह से मुझे काम ना मिल सका, इसलिए तेरी दीवार की पनाह ले ली। यहाँ अपने आप को छिपा के खड़ा हूँ, वरना बहुत ज्यादा भीग जाता। यहाँ थोड़ा सा मुझे बचाव मिला है, इसलिए खड़ा हो गया। तो ये कहने लगा मुझे एक मजदूर की जरूरत है, अगर हो सके तो मेरे घर में थोड़ा सा काम कर दे। इस खड़े होने वाले ने कहा काम क्या है? कहा मेरे रजिस्टर भीग रहे, उन रजिस्टरों को उठा और उसको उस जगह पे रख दे जो पानी से अलग है। कहने लगा वो मजदूर मेरे घर आ गया। बादशाह औरंगजेब की बारगाह में ये अर्ज कर रहा कैशियर, कहने लगा हुजूर मैंने रजिस्टर हटाए, मेरी बीवी ने हटाए, मेरे मजदूर ने हटाए। रजिस्टर हटा के जब मजदूर फारिग हुआ, कहने लगा मुझे मेरी मजदूरी दे दे। मैंने जब जायजा लिया तो मेरे पास उस वक्त कुछ नहीं था। मैंने कहा सुबह आ जाना, तुझे मजदूरी दूंगा। मजदूर ने कहा मुझे सुबह को टाइम मिलता ही नहीं है, मुझे दिन में टाइम मिलता ही नहीं है, इसलिए रात को थोड़ा सा टाइम निकालता हूँ और कभी कभी मजदूरी कर लिया करता हूँ ताकि के मेरे बच्चों का खाना चलता रहे, मेरी बच्चों की रोजी रोटी चलती रहे, इसलिए मुझे अभी दे दे जो देना है। कहने लगा हुजूर उस वक्त मेरे पास एक चवन्नी थी, वो चवन्नी मैंने उठाई और उस मजदूर को दे दी। मजदूर चवन्नी दिया और चला गया, जा करके अपने घर चला गया होगा। बस मैं अपने घर रहा, हुजूर वो मजदूर था कौन, उस चवन्नी का पता ही नहीं। औरंगजेब ने कहा उस मजदूर का नाम मैं बताऊं कौन था, अपने रजिस्टर में लिख देता कि हिसाब मुकम्मल हो जाए। कहने लगा हुजूर तेज की बारिश थी, बाजार में सन्नाटा था, ये राज मुझे या मेरी बीवी को पता है, आपको कैसे पता मजदूर कौन था? कहा मुझे पता है। तो कहने लगा हुजूर बताए नाम, वो मजदूर कौन था? तो औरंगजेब ने कहा लिख शहंशाह हिंदुस्तान औरंगजेब, मैं था वो मजदूर, मैं था, कदमों पे गिर गया। यार वो नहीं मान रहा, तुम तो मान जाओ। तो मैं उसके फूट जाएंगे तो मैं रख के मैं, अरे यार औरंगजेब एक मेरा नाम। हाय हाय हाथ कांप रहे, लिख रहा हाथ थर्रा रहे। कहने लगा हुजूर मुझसे कह देते तो बैतुल माल का खजाने के दरवाजे आपके लिए खोल देता। औरंगजेब ने कहा तू तो खोल देता, मगर मरने के बाद हिसाब कौन देता? मुफ्ती गुलफाम रामपुरी, तू तो खोल देता मगर हिसाब कौन देता? एक आज हम हैं पड़ोसी की दावे पड़े, एक हम है कब्रिस्तान के बराबर में खेत आ गया, कलमा पढ़ने वालों ने कब्रिस्तान भी न छोड़े। एक हम है बीवी का मेहर उधार बन गया तो बुढ़ा हो गया, पोती पोता का हो गया, मगर अभी तक बीवी का मेहर ना दे सका। जी जी बेशक। एक हम है जहेज के नाम पे तो बुलेरो
दहेज के नाम पे तो बड़ी बड़ी गाड़ियां, लेकिन बेटी के वर्षे के नाम पे हम उसको बांट के ही नहीं देते। जी जी बेशक। अच्छा होता जिनके हक पे आप हक अदा करते। अभी इधर शुरू हो नारे तकबीर, अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत अल्लामा गुलफाम रज़ा रामपुरी साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे हेलो जी जी सुभान अल्लाह। सोने का काम थोड़ी है, चालू रखो। आप चुप जाओ भैया, चुप जाओ, सब चुप जाओ जी। अफजल भाई माइक से ये मैच नहीं बजाने करे, मेरा मैच डूब जाए। भाई बैठिए, कहाँ जा रहे? बैठिए बैठिए, बड़े काम की तरफ चल रही है। बैठो बैठो बैठो। अफजल भाई माइक चेंज कर लो। हेलो हेलो। अरे भाई कॉलम बजाओ, कॉलम इसके कॉलम कहाँ है? माइक चेंज कर लो, कॉलम चालू कर। वाला माइक अच्छा बोल रहा है। अरे मैं बोल रहा हूँ, उसमें कॉलम बोल रहा है, मैं इतना नहीं भाई माइक चेंज कर लो, माइक अच्छा बोल रहा है, माइक चेंज कर लो। हेलो हेलो। ये सही है। ये फिर इसका भी कम कर देगा। आप क्या जानते हो ये इसको कम कर देगा? हाँ छेड़खानी करते रहेंगे, एक साथ बजने वाले। हेलो हेलो। अब इसको बोल दो, ये बोल रहा था। हेलो, अगर इस पर कोई एक कलाम पढ़ के दिखा देना भाई साहब, इनाम दूंगा। इनाम पर इस पर जो मैं बोल रहा था, जिस पर बात सही है। लगाने का मतलब क्या है? बोल के देखें आप, बोल के देखें। हेलो, देखें आप, मैं इंसान हूँ यार, मैं जानवर थोड़ी हूँ। है इंसान है, आखिरकार लोड उतना ही डाल सकता हूँ। आपको आवाज ही नहीं पहुँचेगा तो क्या तकरीर करूंगा मैं? बहुत बोल रहा है। अरे चुप जाओ भाई साहब। हजरत औरंगजेब ने कहा लिख मेरा नाम रजिस्टर में। सही बोल रहा है, ऐसा क्यों ना बुला रहा था? लिख मेरा नाम रजिस्टर में। माइक देखिए आप थोड़ी देर सुने। देखिए मैं 5 घंटा बोल लिया, 15 मिनट और बोल। 1 घंटा 8 मिनट हो गए। अच्छा 1 घंटा 8 मिनट हो गए मुझे, ठीक है भाई। और मैं नहीं 1 घंटा होने में थोड़ी देर और बोलूंगा। इसलिए मैं नहीं बोलूंगा कि अगर मैं आज पूरा बोल लिया ना तो कई दिन मुझे रेस्ट करना पड़ेगा, समझ रहे हैं? हाँ, बहुत ज्यादा मेहनत करके मैं बोला हूँ। अब तक जो बोला मैं जानता हूँ। अगर मैं इतनी मेहनत नहीं करता तो आप नहीं रुकते, क्योंकि आप नहीं है कि आप रुक जाते। अच्छा माइक तो ये वाला मैं तुम देंगे। हेलो हेलो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सही सही। अब सुनेगा। कहने लगा हुजूर तो मैं सारे दहाने आप पर खोल देता। तो कहने लगा हिसाब कौन देता? तू तो खोल देता, लेकिन इनका हिसाब कौन देता? अल्लाह अल्लाह। यार बादशाह की सोच है। मुल्ला अहमद जीवन की बारगाह में बादशाह खड़ा हो गया, कहने लगा हुजूर ये वही चवन्नी थी, राज खुली गया तो बता देता हूं, जो इसके घर से कमा के लाया था। जिस चवन्नी ने आपको आज इतना अमीर कर दिया कि टैक्स वालों की लिस्ट में आपका नाम आ गया। जलसे में आने वालों, अगर तुम्हारा बच्चा वो चीज तुम्हारे घर में लेके आया कि जो तुम्हारी नॉलेज से बाहर है, एक बार अपने बच्चे से पूछ ले कि मेरे लाल तू कहां से लाया है। अगर वाकई तेरा बच्चा किसी की बगैर इजाजत ले आया तो उसे समझा, अपने बच्चे पर जरा सख्ती कर। इसलिए कि अगर आज तेरा बच्चा इस चीज की आदत डाल लेगा तो बड़े होने के बाद इसे ना कोई समझा पाएगा, इसे ना कोई बतला पाएगा।
चाहते हो कि तुम्हारी औलादे मुतीओ फरमा बरदार हो, चाहते हो तुम्हारी औलादे तुम्हारा कहना मानने वाली बने, तो जलसे में आने वालों अपनी औलादों को हलाल के लुक़्मे खिलाओ। खुदा की कसम ना तुझे नमाज में मजा आएगा अगर तूने हराम के लुक़्मे खिलाए, न तुझे इबादत में मजा आएगा। और तेरी औलाद अगर पैदा होकर जवान हो गई ना, तो ये कभी तेरी मुतीओ फरमा बरदार नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती। चाहता है कि तेरी औलाद मुतीओ फरमा बरदार हो, चाहता है कि तेरी नस्लों में कोई बेहतरीन आलिम दीन बने, चाहते हो तुम्हारी नस्लों में कोई अल्लाह का वली बने, तो अपनी औलादों को हलाल के लुक़्मे खिलाओ। इंशाअल्लाह। अगर ज़कात है तो बोलो निकालेंगे इंशाअल्लाह। बोलो बोलो इंशाअल्लाह। हराम किसी का नहीं खाएंगे, बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह, जोर से बोलो इंशाअल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे। अरे यार, कलमा पढ़ने वाला अगर इन बातों पे अमल नहीं करेगा तो कौन अमल करेगा? है? हमें गैरों से शिकवा क्या, हमें गैरों से मतलब क्या, हमें गैरों से शिकायत क्या? हमें तो मतलब तुमसे है, हमें तो शिकवा आपसे है। मालूम है इब्तदाई इस्लाम में मुसलमानों को मारते तो थे, लेकिन ये भी कहते थे अगर कोई सच्चा है तो है कलमा पढ़ने वाला है। एक यहूदी एक नाम निहाद मुसलमान से झगड़ पड़ा, झगड़ा बहुत हुआ, तो यहूदी ने कहा फैसला करा किसी से। मुसलमान बोला चल। यहूदी बोला कहाँ चलेगा? बोला जहाँ तू चाहे। तो यहूदी बोला चल मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की बारगाह में। कहने लगा तू तो उनकी मुखालफत करता है। कहने लगा मुखालफत तो करता हूँ, मगर सच बात यह है उनसे ज्यादा सच्चा है भी कोई नहीं। मैं मुखालफत तो करता हूँ मगर उनसे सच्चा भी कोई नहीं है। पहले अगर कलमा पढ़ने वाला होता तो जमाना कहता कि अपनी अमानतें इसके हवाले कर दो, इसलिए कि ये पेट से पत्थर तो बांध सकता मगर अमानत में खयानत नहीं कर सकता। बात हकीकत है कि नहीं है? अब तो ले लिया, चक्कर पे चक्कर लगा रहा, चक्कर लगवा रहा, उसने दो चार के सामने टोक दिया तो कह रहा दे तो देता, अब तूने बेइज्जती क्यों की? अब नहीं दूंगा, अब नहीं दूंगा। हकीकत बता रहा हूं मैं। अरे भाई एक तो बात बतला दे, तुझे देना था तो तूने वादे के मुताबिक पहले क्यों नहीं दे दिया था? कह रहा मैं देने मना थोड़ी कर रहा हूँ, दे दूंगा। मैं गाजीपुर छोड़ के भाग गया, सुबह को तू मर गया, तू तो ऐसा भागेगा तू दिखेगा भी नहीं, तू तो दिखेगा भी नहीं। भागने की बात कर रहा, तू तो दफन हो जाएगा। और तेरी कब्र पे खड़े होकर ऐलान ये नहीं लगेगा कि इसका कर्जा किस किसका है, किस किसका इस पे कर्जा है, हम देंगे। एक भी ऐलान ना लगाएगा। ये ऐलान जरूर लगाएंगे कि जितने आए सब खाना खा के जाइए। ये गोरी के चावलों की बिरयानी चल रही होगी तेरे मरने के बाद। अभी तेरी चारपाई मस्जिद भी ना पहुंचेगी वापस, और यहाँ बिरयानी चल रही होगी घर पे। मेरी बात गलत तो नहीं है? एक जगह जोहर के बाद दफन, रमजान का महीना, 8 भगोने उड़ गए। 8 मुझे बताइए आप, रमजान के महीने में दफन था। यह है मेरी कौम। जोहर के बाद, समझ रहे हैं आप? 8 भगोने। ये हाल है मर इस दुनिया के लिए, ये है दुनिया। आला हजरत कहते हैं शहद दिखाए, जहर पिलाए, कातिल डायन, शोहर कुश, अरे इस मुर्दार पे क्या ललचाया? दुनिया देखी भाली है। सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है। तो इसके ऊपर है, इसके ऊपर। जलसे में आने वालों, दुनिया बड़ी बेवफा है। कब्र के गड्ढे में धकेल के कौन देखता है? बिरयानियों के दौर चलते हैं। कौन है तेरे ऊपर रोने वाला? और रो के कर भी क्या लेगा? ये तुझे रो के जन्नत नहीं दिला देगा ना। जिस बाप ने अपनी औलाद के लिए करोड़ों की संपत्ति छोड़ी, वो औलाद अपने बाप के लिए इतना भी नहीं कर सकती कि मदरसे में 10 कट्टे सीमेंट के दे दे।
मस्जिद में ये काम कर दे कि अपना अब्बा जी की तरफ से करोड़ों की संपत्ति छोड़ गया, मेरा बाप ला मस्जिद का प्लास्टर अपनी तरफ से, मस्जिद का टाइल्स अपनी तरफ से ना। क्या हुआ, किधर हो? इन औलादों को हलाल के लुक़्मे खिला दो। यही तो वजह है कि आज मेरी कौम में कोई अय्यूबी पैदा नहीं होता। यही तो वजह है आज मेरी कौम में कोई तारिक बिन ज़ियाद नहीं आता। इब्ने ज़ियाद तो बहुत है मगर तारिक बिन ज़ियाद नहीं। सही बता रहा हूं, सही बता रहा हूं। आज यजीद के कामों को दोहराने वाले बहुत हैं मगर नहीं मिलता तो सच्चा गुलाम हुसैन नहीं मिलता। तो मेरे भाई, जो बोओगे वही काटोगे। अगर इन औलादों को हलाल लुक़्मे खिलाए होते तो कुछ पता नहीं कि फिर से ये अय्यूबी बन के जन्म लेता। कान खोल करके सुने जलसे में आने वालों, आज तकरीर सुनो। मैं बड़ी दिल से करना चाहता था, बीच बीच में बड़े डिस्टर्ब हुए मुझे। यकीन करके मानना आप, अगर आपने कसम खा ली के अपनी रोजी को पाक करूंगा, अरे यही तो होगा, मुर्गा नहीं दाल खा लूंगा, यही तो होगा चटनी खा लूंगा, लेकिन लुक़्मे हलाल के होंगे। गुलफाम की ये बात दिल की तख्ती पे नोट करके चले जाना, तेरी जिंदगी का पहिया थम जाएगा, तू मर जाएगा, मगर ऐसी अपनी औलादों में, अपनी नस्ल में कोई ऐसा छोड़ जाएगा, तेरे मरने के बाद ऐसा नाम रोशन करेगा, जमाना कहेगा ये उसका बेटा है, जिसका बाप कब्र में है उसका बेटा है। ऐसी तरह कोई नस्लों में अल्लाह पैदा कर देगा, ये ऐसा पैदा कर देगा। जिनसे माने वालों, आप क्या समझते हो? आप ये सोचते हो कि हराम कमाएंगे तो मालदार हो जाएंगे? आप ये कमा सोचते हो किसी का दिल दुखा के लेंगे तो अमीर हो जाएंगे? नहीं। आओ मैं तुम्हें बताता हूं, तुमने तो खुदा की कसम उस नबी का कलमा पढ़ा है, उस नबी का कलमा पढ़ा है, उस नबी का कलमा पढ़ा है जिसके सिहाबा का हाल ये था। एक मेरे नबी का सिहाबी रोजाना मेरे नबी के पीछे नमाज पढ़ता, फजर की नमाज के बाद दुआ ही नहीं करता चला जाता, दुआ ही नहीं करता चला जाता, दुआ ही नहीं करता चला जाता। मेरे करीम मुस्तफा ने एक दिन पकड़ लिया और मेरे सिहाबी ये बता, फजर पढ़ता दुआ में शरीक क्यों नहीं होता? रोने लगे। मेरे आका ने फरमाया रोता क्यों है? अर्ज की या रसूल अल्लाह, रोने की वजह ये है, ए मेरे करीम आका, रोने की वजह ये है, ए मेरे मुशफिक आका, रोने की वजह ये है कि मैं भी चाहता हूं कि आपके पीछे दुआ करूं। कौन नहीं चाहेगा कि नबियों का सरदार दुआ कहे और गुलाम बैठ के आमीन आमीन बोले? लेकिन या रसूलल्लाह ऐसे ही कोई बेवफा नहीं होता, कुछ ना कुछ तो मजबूरियां रही होंगी। या रसूलल्लाह मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, ए मेरे आका, मेरे पड़ोसी एक यहूदी है और उस यहूदी के आंगन में खजूर का पेड़ है, मेरी दीवार से सटा हुआ वो पेड़ है, उसका फल रात में पका पका फल टपक टपक के मेरे आंगन में गिर जाता है। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं जल्दी से नमाज पढ़ के जाता हूँ, मैं गिरा हुआ खजूर उठाता हूँ, दामन में रखता हूँ और उस पड़ोसी के हवाले कर देता हूं। आका मेरे बच्चे हराम खाएं, उसका खजूर खाएं, मैं यहां दुआ करूं तो क्या कबूल होगी? बच्चों को हराम खिला के काबे में बैठ के दुआ करेंगे, दुआएं कबूल नहीं होती। हलाल है कि नहीं है? रोजी देखो, रोजी देखो। मेरे नबी ने फरमाया फिर क्या चाहता है? कहेगा या रसूलल्लाह बच्चों को हराम से बचाना चाहता हूँ हर हाल में। आका दुआ तो जब भी कर लूँगा जब बच्चे बड़े हो जाएंगे, लेकिन अगर इनकी जिस्म में हराम के लुक़्मे खा के खून पैदा हुआ तो आका वो इन्हें नेकियों की इजाज़त नहीं देगा। हाय हाय, मेरे करीम मुस्तफ़ा ने गले लगाया और गले लगा के फरमाया सुन, आज तेरा ये रफड़ा और ये झगड़ा भी हम दूर कर देंगे। आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दें और खुद कहें मंगते का भला हो। मेरे नबी ने फरमाया ये शिकायत तूने पहले क्यों नहीं कर दी थी? ये समस्या तो पहले ही खत्म कर देते, अब शिकायत अब की है, समस्या दूर हो जाएगी। नबी ने फरमाया अबू बकर इधर आओ, जाओ उस यहूदी के पास जाओ, जिस दाम में भी दे पेड़ खरीद के ले आओ।
हजरत अबू बकर को भेजा। हजरत अबू बकर पेड़ खरीदने के लिए यहूदी के पास पहुंचे। क्या तुम इस पेड़ को बेचोगे? कहने लगा मेरा मूड तो बेचने का नहीं है। हजरत अबू बकर ने कहा पेड़ तो बेचना पड़ेगा, मैं खरीदार बनाऊं। नहीं बेचना भाई। कहने लगे चाहे अबू बकर को बिकना पड़े मगर पेड़ तो बेचना पड़ेगा, इसलिए कि मेरे नबी का हुक्म है खरीद के लाओ, चाहे इसको खरीदने के लिए मुझे खुद बिकना पड़े मगर पेड़ तो लेके जाऊंगा। मुंह मांगी कीमत दूंगा, बता क्या कीमत मांगना चाहता है? तो ये खुश हो गया। मुंह मांगी कीमत मांग लो कई गुना। मुंह भर के मांग लिया। इसका मांगना था, हजरत अबू बकर ने अदा भी कर दिया। हाय हाय, सिद्दीक को भेजा था यार, सदाकत का लंबदा। नबी की बारगाह में आए मुस्कुराते हुए। नबी ने फरमाया अबू बकर क्या हुआ? अर्ज की आका आप काम को कहें ना हो ही नहीं सकता। हो गया काम या रसूलल्लाह, खरीद लिया। नबी ने अपने सहाबी को करीब बुला के फरमाया सुन, आज से पेड़ तुम्हारा, चाहो गिरा के खाया करो या गिरी हुई खाया करो, चाहे खुद खाया करो या पड़ोसी को खिलाया करो, पेड़ के मालिक तुम। पेड़ के मालिक, बहुत तवज्जो से, अच्छा लग रहा, आप समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? पेड़ के मालिक तुम। सहाबी खुश, घर गए, बच्चे से कहा ईद हो गई, क्या हुआ? कहा ये पेड़ अपना हो गया। कैसे? हमारे पास तो पैसा नहीं था। कहा जब मदीने वाले करम करते हैं तो फिर पैसा, रकम, दिनार, दिरहम, सिक्के नहीं देखे जाते, उनकी नजर देखी जाती है। सुभान अल्लाह। अब नमाज भी पढ़ें दुआ भी करें, नमाज भी पढ़ें दुआ भी करें, मगर जलसे में आने वालों, जिस दिन से मेरे नबी ने इस पेड़ को खरीदा, पेड़ में एक कमाल पैदा हो गया। पूरे मदीना में सबसे ज्यादा फल देता, पूरे मदीना में इसका फल सबसे ज्यादा मीठा होता, पूरे मदीना में फल सबसे ज्यादा लजीज होता। पूरे मदीना के बागों में कोई ऐसा पेड़ नहीं था कि जो इतने ज्यादा, इतने अच्छे, इतने मीठे, इतने खूबसूरत फल दे सके जितने अच्छे फल ये देता। क्या कोई इस पे रोक कर दिया था? क्या कोई दवा लगा दिया था? नहीं। अरे जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने हमें खरीद के अनमोल कर दिया। पेड़ इतना कीमती है। अब तो लोगों चर्चे होने लगे, चर्चे होने लगे। जब उस पेड़ के चर्चे होने लगे, जलसे में आने वालों, यहूदी की नीयत खराब हो गई। कहने लगा ओ भाई सुनो, पेड़ तो बहुत ज्यादा फल दे रहा है। मशवरा किया, कहा तूने बेच क्यों दिया? अब मुझे क्या पता था बेचने के बाद इतना फलदार हो जाएगा और ये पड़ोसी इतना मालदार हो जाएगा। तो सबने कहा बेवकूफ, तूने बेच, उकसाने वाले बहुत होते हैं ना, उकसाने वाले, झगड़ा निपटे तो जब ये जब निबटने दे, तू चल हम हैं तो। उकसाने वाले नहीं बैठने देते। इसने कहा तूने बेच दिया, मना कर दे, हम हैं तो। कहने लगा क्या बात? कहने लगा कल अगर बात जब निकलेगी तो हम कह देंगे इसके आंगन में साहब इसका आइए तो। इसने सहाबी से कहा भाई सुना, आज के बाद इसके फल को हाथ न लगाना। कहा क्यों? मैंने तो खरीदा। का जितने रकम दी थी उतना फल खा लिया, मेरे आंगन में मेरा, बेईमानी कर गया। अल्लाह के रसूल की बारगाह में सहाबी हाथ अर्ज किया, आका ज़बान फेर गया। या रसूल अल्लाह ज़बान फेर गया। करीम मुस्तफ़ा ने फरमाया क्या हुआ? आका कहता है कि मेरे आंगन में है मेरा। मेरे नबी ने फरमाया तो घबराता क्यों? उसकी ज़बान फेरने से पूरी दुनिया ज़बान फेर जाए, पेड़ तेरा है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रामपुरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, बड़ा अच्छा आप सुन रहे हो, बड़ा अच्छा सुना आपने। अल्लाह आपको सलामत रखे, बरकतें अता फरमाए, अल्लाह सलामत रखे। बस मैं 5 मिनट और बोल रहा हूँ, बस मेरी तकरीर बहुत लंबी हो गई। मुझे पता नहीं था कि मैं इस माहौल में भी इतना लंबा बोल लूंगा, लेकिन आपने बहुत अच्छा सुना, बहुत अच्छा सुना। अल्लाह आपको सलामत रखे। तवज्जो फरमाए, जरा तवज्जो फरमाए। मेरे नबी ने फरमाया पूरी दुनिया भी जबान बदल जाए तो उसके बदलने से क्या होता? वो मेरे सहाबी परेशान ना हो, नबी जबान ना फेरे, मोहम्मद जबान ना फेरे। मैंने जबान से कह दिया तेरा तो पेड़ तेरा है, अब भी तेरा, बाद में भी तेरा।
या रसूल अल्लाह वो तो कहता मेरे आंगन में, मेरे आंगन। नबी ने फरमाया आज आंगन का झगड़ा भी खत्म कर देंगे, उसके आंगन में तो आज आंगन का झगड़ा भी खत्म कर देंगे। नबी से अर्ज किया आका कैसे? नबी ने फरमाया जा जा आंगन में जाना, दरख्त के करीब खड़े होना और दरख्त के तने से कह देना इसकी नीयत खराब है। मेरे नबी ने फरमाया है इसके अंगना से चलो मोरे अंगना में आ जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसके आंगन से चलो मेरे आंगन में आ जाओ, इसके घर से चलो मेरे घर में आ जाओ। इसकी नीयत खराब है, इसकी नीयत बदल गई है। लोगों जरा गौर करो, ये सहाबी थे सहाबी, इन्हें पता है अगर नबी हुक्म दे तो पेड़ चलने लगे, इन्हें पता है नबी हुक्म दे तो पत्थर भी बोलने लगे, अगर नबी बोल दे तो अबू जहल की मुट्ठी में कंकर भी कलमा पढ़ने लगे। इन्हें पता है कि नबी अगर अपना थूक शरीफ डाल दे तो खारा कुआं भी मीठा हो जाए। ये नबी है, ये नबी है। अगर जानवरों को भी कोई हुक्म दे दें तो वो भी बजा लाए। सुभान अल्लाह बोलो। नींद तो नहीं आ रही ना? बहुत अच्छा आप सुनते हैं माशाअल्लाह, बहुत अच्छा सुनते हैं। अल्लाह सलामत रखे, अमल की तौफीक अता फरमाए। बस बहुत अच्छा आपने सुना और हमारा टाइम बिल्कुल इख्तिताम की तरफ। बस ये आखिरी बातें जरा सुने। अगर अकीदे का कच्चा होता तो क्या कहता आका वो पेड़ तो चलता नहीं है, कैसे चलेगा? कच्चे वाला तो यही कहता। मगर ये अकीदे का पक्का था, नहीं चलता तो क्या हुआ? ये कहेंगे तो ना चलने वाला भी चलता। हाय हाय, ये कह दे तो फिर चलता है। कहने लगा या रसूलल्लाह फिर कह दूं? तो कह दो। यहूदी के पास गया, कहने लगा भाई पेड़ के पास जाएंगे आखिरी बार, और गया। और जाने के बाद पेड़ के करीब हुआ, जैसे किसी के कान में कोई सरगोशी करता है। पेड़ से कहा इसकी नीयत खराब हो गई, मेरे नबी का फरमान है, तेरे नबी का फरमान है, इसके आंगन से चलो मेरे आंगन में आ जाओ। इतना कहना था, पेड़ ने हिलना शुरू किया, जड़ों को उखाड़ता हुआ जमीन को चीरते हुआ इसके आंगन से चला और सहाबी के आंगन में आके खड़ा हो गया। अल्लाह अल्लाह, जरा गौर करो, जरा गौर करो। सहाबी के आंगन में आके खड़ा हुआ, सहाबी अपनी जबान में कह रहा अस्साइलु मिनको ला यस्माउ ला, तो बरेली कर रहा आज तक पुकार रहा है। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रामपुरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह। अजीजो अब तुम चाय लिए, चल जल्दी पिला दो वरना ये लोग देख रहे हैं। आप तो नहीं पिएंगे? हाँ माशाल्लाह, आप तो घर जाके पीना। मैंने देखो 4 चीजों का जिक्र किया था, 4, लेकिन मैं एक रोजी पर ही बोल पाया। ठीक है, किस्मत में जितना लिखा है इतना मिलके रहेगा। रोजी हलाल करके खाओ, हलाल तरीके से खाओ। बात समझ रहे हैं कि समझ रहे हैं? इतना ही बोल सका। इसके आगे इंशाअल्लाह अब जो बातें बाकी की रह गई हैं फिर अगले साल में आऊंगा तो अगले साल इंशाअल्लाह आपको बतलाऊंगा। हाँ इंशाअल्लाह। रोजी पाक करके खाओ, रोजी पाक होगी, हलाल तरीके से खाओगे तो अल्लाह ने चाहा तो दुनिया में भी ऐश करोगे, मरने के बाद जन्नत में जाओगे। सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। आपने बहुत अच्छा सुना। और आज के बाद ये बताइए, कान ये मेरे भाई मेरी तरफ देखिए, मेरी तरफ देखिए, पूरी तकरीर है। मैं आपको बता रहा हूँ, सही बताओ, ये बात मानते हैं कि जितना किस्मत में लिखा मिलकर रहेगा? हैं तो सब लोग हाथ उठाओ अगर मानते हैं। उठाए रहो, गिराए कि नहीं उठाए रहो। बोलो आज के बाद ज़कात जरूर देंगे। अगर आपके पास इतना माल है कि आप माली के निसाब में, तो बोलो ज़कात जरूर देंगे। बोलो इंशाअल्लाह जरूर देंगे। बस नीचे। ज्यादा थके तो नहीं है? टाइम ज्यादा तो नहीं हुआ? अच्छा नहीं, और नहीं बोलेंगे। देखो ऐसा है ना, 1.5 घंटा तकरीर हो गई पूरा, आधा घंटा और। मेरे भाई एक बात सुने आप,
हाँ नहीं, आपने बहुत अच्छा सुना। ये जलसे की कामयाबी की दलील है कि आप अब तक और ख्वाहिशमंद और प्यासे बैठे हैं। हाँ चलो बोल देते हैं, अच्छा बोल देते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब नहीं दिख रहे हैं हमारे, डॉक्टर साहब कहाँ हैं? आ रहे हैं माशाल्लाह। देखो अगर आप लोग बैठेंगे तो मैं तो बोल दूंगा, लेकिन ये आप अपने मोहल्ले में अपने खानदान में इत्तेफाक करो। देखो कभी देखो देखो जा रहे हैं ठीक है, जलसा बहुत टाइम से चल रहा है और बहुत मेरे बाद भी अभी कलाम होना है, समझ रहे, और एक तकरीर होना। हाँ एक तकरीर भी है मेरे बाद, महाराष्ट्र से तशरीफ लाए हजरत, तो उनकी तकरीर भी आपको सुनना है। और अगर इतनी मोहब्बत ना करो कि दम निकल जाए, और प्यास बाकी रहना चाहिए, इतना ना पियो कि आप कहो भाई ये वाला जाम नहीं चाहिए, बहुत पी लिया। हाँ मुझे अगले साल फिर आना है, फिर आपको सुनाना है। एक आपकी ख्वाहिश और 2 मिनट में अपनी बात पूरी कर दूं, जो मैंने मेन बात रहनी थी। मेरे सुने मेरे भाई सुने, हरी टोपी वालों बैठ जाओ तो बड़ा अच्छा है, अल्लाह आपको अच्छा इसे इसकी टोपी हरी नहीं है बैठ जाओ। अच्छा यहाँ तकरीर करना बड़ा मुश्किल काम है, ये मेरा जिगर गुर्दा जो मैंने कर ली, मैं सही बता रहा हूँ। क्या साल में हुआ जलसा? हाँ 3-4 साल में हुआ, मुझे पता है। यकीन मानना अगले साल यही मैक बुलाना, मुकर्रिर जिसे दिल करे उसे बुला लियो जाओ, मेरी गारंटी है। अगर इतने बैठे रह जाए तो सुनने में, मैं भी बड़ा नब्बाद आदमी हो गया हूँ, समझ रहे हैं आप। हाँ मैंने कैसे आपको रोका, कैसे सुनाया मैं जानता हूँ। हाँ बस अब 2 मिनट और सुन ले, मैंने जो बात कही थी। रोजी पाक करेंगे इंशाअल्लाह, लेकिन अपने आप को भी पाक करेंगे। कहो नमाज पढ़ लो, नौजवान से कहता था कपड़े ठीक नहीं है, ये जवाब मिलता तुम पढ़ लो। अच्छा एक कमाल की बात मौजा जहांगीर साहब, ये तुम्हारे इलाके के हैं, यहीं के मेलोली के। हाँ बड़े माशाल्लाह दमदार आदमी है, अल्लाह सलामत रखे। मैं एक आपको बड़ी काम की बात बता रहा हूँ। अभी अजान हो जाओ, 10-20 लोगों में बैठे हों, मौलाना जहांगीर बैठे हों, इमाम साहब बैठे हों, तो पता 10-20 क्या कहते हैं, हजरत अजान हो गई। तो हजरत के लिए हो गई, तेरे लिए नहीं हुई। अब बात बता रहा हूँ। और अगर अजान के वक्त हजरत बैठा रह जा, चाहे बाद में जाकर पढ़ ले, हजरत की खैर नहीं, नमाज तो पढ़ते ही नहीं है। अरे हजरत नहीं पढ़ता तो हराम हो गया, तू पढ़ता तो कहां का जायज हो गया? किसी ने मेरी अभी एक वीडियो वायरल कर दी, उसमें मेरी आवाज में किसी ने गाली दी, समझे? अब वो हर आदमी मैंने एक को पकड़ लिया। मैंने एक बात, अरे तूने कभी जिंदगी में गाली बकी है नहीं बकी है? करा बहुत बकी है। तो फिर मैंने बकी तो मन के क्या हो गया? तूने बहुत बकी है, मैंने एक बकी तो मरा फिर रहा, यही मान ले मैंने बकी है। यार हद हो गई है। मौलवी का अगर बेचारे का पैजामा थोड़ा सा ऐसा हो जाए टेढ़ा, अरे मौलवी साहब का पैजामा कैसा, और अपने आप नंगा घूम रहा। भाई मेरी बात हकीकत है कि नहीं है? समझ रहे हैं? अरे भाई एक बात तो बता कि जन्नत तुझे ना चाहिए? जन्नत में तुझे सबसे पहले चाहिए, आगे खड़ा होगा, आगे मुझे सबसे पहले दे दियो। वो तो जन्नत है रब के हाथ में, समझ रहे हैं आप? इंसानों के हाथ में होती तो सब मालदारों पे ही होती। हाँ लेकिन जलसे में आने वालों, अल्लाह का निजाम लाजवाब है, उसका कोई विपक्ष नहीं। खुदा की कसम, मैंने आपको वो तकरीर सुना दी, आप मानो या ना मानो, ये ऐसी है अगर अमल हो जाए तो जिंदगी बन जाएगी। जलसे में आने वालों, तुम कहते हो मैं नापाक घूम रहा हूं, अगर अभी मौत का फरिश्ता आ गया तो क्या तुम मौत के फरिश्ते से कह देगा रुक जाओ, मैं नापाक घूम रहा हूं, पहले गुस्ल कर लो? कह देगा? ये बता नहीं कह सकता ना, और तू कहेगा तो वो मानेगा भी नहीं। तू नापाक घूम रहा, अगर मौत का फरिश्ता आ गया तो तुझे नापाकी के हाल में मरना होगा। तू अपनी तकदीर नहीं बदल सकता, नापाकी की हालत में तुझे दुनिया से जाना होगा। तुझे पता है मौत के फरिश्ते को रहम नहीं आता, वो हुक्म खुदाबंदी का पाबंद है। तेरे छोटे छोटे बच्चे भी हैं, फिर भी वो तरस नहीं खाएगा, तुझे जाना होगा। नापाक किस लिए घूमता है तू? और तुझे बुखारी की हदीस सुना दूं, यकीन ना आए तो